नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर में जानते हैं, जय मां सरस्वती विद्यापीठ में मनाया कोई भी हमारा ना हुआ इस बड़ी दुनिया में, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। हम है कि हंसे भी तो गवारा ना हुआ इस बड़ी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, क्या करें ये भी जमाने को गवारा ना हुआ इस बड़ी दुनिया में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। अपनी तकदीर का कोई भी सितारा ना हुआ इस बड़ी दुनिया में। सर, मैं हरदीप जी सर का बहुत आभारी हूँ कि वो जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी तो बहुत पहले भी मिली थी और मैं शायद पिछले साल मिलके गया था सर से, और उसी समय हमने निर्णय किया था, जैसा पिछला वीडियो मैंने दिया था शायद आपको, उस समय इंटरव्यू में बताया था कि हम चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार डेवलप हो। बेसिकली ये पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो शायद था कि संस्कार डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि बच्चे को जो संस्कार चाहिए वो डेवलप कैसे हों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने निकल जाते हैं, तो बच्चों को जो संस्कार है वो मिलने का शायद मिल ही नहीं पाते। तो ये ड्यूटीज अब मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की आ गई है, और इसी संदर्भ में हमने डिसाइड किया कि इस सत्र में जो बच्चे 12th वाले थे वो चाह रहे थे कि भाई हमारा फेयरवेल किया जाए और डांस वांस का प्रोग्राम किया जाए। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि सबने मिलकर के कि कुछ ऐसा किया जाए जो यूनिक हो और इन बच्चों में संस्कार डेवलप हो, ये जान पाए कि हमारे घर में जो दादा दादी हैं उनके साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, और हम जब घर लौटे हैं तो हम अपने दादा दादी की वो सेवा कर पाए, वो हमसे क्या चाहते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ लेके आए और हरदीप जी सर ने हमें मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बच्चों ने यहाँ आकर के कुछ एंटरटेनमेंट किया, कुछ जानकारियां मिली, कुछ उनके जो 86 और 70s के जो उनके एक्सपीरियंस थे उन अनुभवों को उन्होंने साझा किया कि हमें कैसे लाइफ को जीना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम हरदीप शर्मा है, अध्यक्ष आशादीप संस्थान। आशादीप संस्थान द्वारा संचालित आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम मानसरोवर जयपुर। आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम में बेसिकली उन वृद्धजनों को रखा जाता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं। किसी के बच्चे जैसे किसी बीमारी से चले गए, कैंसर है, कोई गंभीर बीमारी से है, या किसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई, या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हैं, उन पेरेंट्सों को हम निःशुल्क रखते हैं। उनको रहना, खाना, उनके इलाज की व्यवस्था, और जो भी बाद में अगर भगवान के पास जाते तो उसका क्रिमिनेशन, ये सब चीजें हम संस्थान के बिहाफ पर करते हैं। आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम जन सहयोग से एवं भामाशाह, दानदाताओं, कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम से सहयोग से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 35 वृद्धजन महिलाएं पुरुष दोनों आवासित हैं और सभी व्यवस्थाएं इनके लिए निःशुल्क रहती हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि जो परिवार से प्रताड़ित हैं, आजकल वो लोग हैं जिनके बच्चे ने मकान ले लिया, जमीन जायदाद ले ली, उसके बाद में उनको घर से निकाल दिया, तो ऐसे लोगों को हम आश्रय देते हैं। और पिछले 8-10 साल से हम ये सेवा का, पुण्य का कार्य कर रहे हैं बिना किसी सरकारी अनुदान के। हमको किसी तरह का कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है। जय श्री राम। तो यहाँ पे जो सिंगर रहते हैं कि उनका रूटीन क्या है? रूटीन साहब इनका अलग अलग रूटीन होता है। जैसे सुबह हमारे दर्जन है, कोई 3:30 बजे उठ जाते हैं, कोई 4 बजे उठ जाते हैं, अपना योगा, मेडिटेशन,
जो भगवान का भजन है वो करते हैं। कुछ वृद्धजन है जो चल फिर सकते हैं, वो घूम के भी आते हैं। उसके बाद 6 बजे इनको हम फर्स्ट चाय दे देते हैं, सबको बैठा के सामूहिक बैठाते हैं, वहां चाय दे देते हैं। उसके बाद में नहाने धोने का ये जो अपना नित्य डेली का जो क्रियाक्रम होता है वो करते हैं। उसके बाद में 9:30 बजे हम इनको चाय नाश्ता का इनका समय हो जाता है। नाश्ते का में अलग अलग मेनू रहता है। उसके बाद में 1-1.5 घंटे हरि कीर्तन का समय होता है। डेली हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों 1.5 घंटे हरि कीर्तन होता है। उसके बाद ये लोग अपना कोई लाइब्रेरी बुक्स पढ़ लेता है, कोई भगवान की पुस्तकें पढ़ता है। 1 से 2 का इनका भोजन प्रसादी का टाइम होता है। उसके बाद में ये 2 बजे से लेके 4 बजे तक रेस्ट करते हैं। बाकी 4 बजे फिर हमारा चाय का स्नैक्स का टाइम हो जाता है। जैसे हमारे पास सुविधा होती है, कभी फल फ्रूट है, कभी बिस्किट है, जो भी है उपलब्ध है वो चीजें उनको हम 4, 4:30, 5 बजे के बीच में दे देते हैं। फिर ये सब लोग अपने बाहर बैठ के अपने बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में इनका फिर हरि कीर्तन का 6:30 बजे भगवान का टाइम हो जाता है। 6:30 से 7:30 बजे तक ये हरि कीर्तन करते हैं। उसके बाद 7:30 बजे डिनर का टाइम होता है। डिनर करने के बाद में 8:30 बजे तक डिनर कंप्लीट होने के बाद में कुछ लोग टीवी देख लेते हैं, बाकी के सब रेस्ट करते हैं स्टेज में। ये इनका डेली का रूटीन है। आप बताएंगे क्या करते थे आप? मैं तो पहले सर्विस करती थी, रिटायर हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट थी? हाँ। कहाँ पे? मैं अपनी सिकर डिस्ट्रिक्ट में थी। वेरी गुड। हाँ, फिर 18 में रिटायर हो गई। प्रोफेशन क्या था आपका? ये मेडिकल डिपार्टमेंट था। मेडिकल, मेरी मदर भी मेडिकल में थी। यस। क्या नाम? आयशा सैनी करके नाम था। आशा सैनी। कितनी थी? मोटी सी थी। हाँ, आप जानते हैं वो अभी उनका डेथ हो गया है 2021 में। मेडिकल में थी। अच्छा, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। फिर आंटी अब कैसा महसूस करते हैं आपने? कितने एज हो गई अभी आपका? मेरी एज हो गई है 67। 67। तो आप क्या निचोड़ निकालते हैं 67 ईयर्स का कि हमको क्या सीखना चाहिए? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, इतनी परेशान हुए, सारी उम्र कमाया है। औलाद जब सही नहीं है तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ये समझ लो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? है आपको एक अच्छा मतलब जब माँ बाप कह रहे हैं इस रास्ते जाओ तो उसी रास्ते जाओ। और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। दोस्तों की संगत नहीं करनी है अपने। नहीं, आपने भी तो अपने बच्चों को इस लायक किया कि वो काबिल हुए, लेकिन फिर आप यहाँ पे क्यों? काबिल नहीं हुए इसीलिए तो आ गए। काबिल होते तो हाथ उठाते हैं, शराब पी करके गाली गलौज करते हैं, संगत गलत पकड़ ली। अपने पापा को। तो पढ़े लिखे हैं ना बच्चे तो। हाँ, फिर भी उन्हीं का ही तो ये हाल है, पढ़े लिखे बच्चों का ही तो ये हाल है। संगत गलत पकड़ ली। इसी थीम को लेकर के हम लोग इन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को यहाँ लेके आए हाँ। कि ये अपने घर में, क्योंकि ये पोते पोती शायद एज के हैं, हाँ। और ये अपने घर में जो दादा दादी होंगे उनके साथ जो मिसबिहेवियर होगा उसको देख पाएंगे एक बार, और यहाँ आकर के फील कर पाएंगे उस चीज़ को। अभी माँ बाप के कहने से चलता है, सर्विस लग जाते हैं तो वो भी सुख पाते हैं, हम भी सुख पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गलत संगत पकड़ ली, कमाने का काम ही नहीं है, पैसे दे तो झूठ बोलना सीख जाते हैं। ये साइकिल में पंचर हो गया, उसके वो डलाना है, उसको वो पैसे से फिर गलत ना दो तो हाथ उठाते हैं। तो आप भी मेडिकल में थे? आप भी रिटायर हैं वहाँ से? गुड गुड। चलिए, मुझे मेरी मदर याद आ गई। मैं जानती हूँ आपकी मदद। ओह यस। आओ सब मिल खेले ताश रे संवलिया, दुगी को दिल से निकाल कर दिगी ने अरमान किया। दिगी से है 3 लोक और ब्रह्म लोक को ज्ञान दिया। चौआ से है चतुर्मुखी भगवान रे संवलिया, आओ सब मिल खेले ताश रे संवलिया। पंजा से है 5 तक जिससे शरीर तैयार हुआ। छक्का से है छठा दिगंबर भगवान रे संवलिया। सत्ता से है सत्यनारायण जिनका जग में नाम हुआ। 8 से है अष्टभुजा और दुर्गे माता कल्याणी। 9 से है नमो नारायण और भोला शंकर भंडारी। 10 से है दशौसी और 20 भुजा रावणधारी। गुलाम को जब जीत लिया तो बेगम ने अधिकार किया। बादशाह खुद ही बन बैठा ने इक्के का कुछ ख्याल किया। 1 से है 1 भगवान रे संवलिया, आओ सब मिल खेले ताश रे संवलिया।